नमस्कार दोस्तों, आज है 9 जनवरी और सुबह के बज रहे हैं 7। और बात करें टेम्परेचर की, अभी हो रहा है 3 डिग्री सेल्सियस। सारी खबरें झूठी हैं कि 6-7 है, अभी 3 डिग्री है इस समय हरिद्वार में। और जल की बात करूं तो दोस्तों, जल का टेम्परेचर पक्के का पक्का माइनस में जा रहा होगा अगर इस समय नहाना आप प्रिफर करते हैं तो। सारी वीडियो पूरी एंड तक देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा क्या चल रहा है हरिद्वार हर की पौड़ी में और क्या खबरें इस समय बूम कर रही हैं हरिद्वार से रिलेटेड, सब बताऊंगा आपको। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देख लीजिए हरिद्वार हर की पौड़ी से हम 9 जनवरी को लाइव हैं आपके लिए। इस समय 3 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर और जो बढ़ के जाएगा 12-13 डिग्री तक। आज से असली ठंड शुरू हो गई है। मिनिमम 3-4 डिग्री ही रहने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर गया तो 5 डिग्री जाएगा मिनिमम टेम्परेचर। और देख लीजिए ताज़े नज़ारे हर की पौड़ी के। इस समय मोबाइल पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, इतनी ठंडी हवा चल रही है और हाथ एकदम जम से गए हैं। बस गंगा मैया से थोड़ा सा दूर खड़ा रहता हूँ, पता चला कि हाथ नम ना हो जाए, फ़ोन गंगा में ना गिर जाए, फिर तो वीडियो बनानी नामुमकिन हो जाएगी। चलिए अब नाई घाट की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या हलचल है। देख लीजिए नाई घाट पे ज़ोरों से स्नान चल रहा है और मुंडन के कार्य चल रहे हैं, क्योंकि कार्य नहीं रुकेंगे, चाहे पारा गिर के 0 डिग्री भी हो जाए, काम चलता रहेगा। और अब एक काम करते हैं, नाई घाट से होते हुए आपको ले चलता हूँ मैं हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ, साध्वी प्राची अगर आप जानते हैं उनको, पुष्कर सिंह धामी उनको भी आप जानते होंगे जो सीएम है यहाँ के, और नितिन गौतम जो गंगा सभा के अध्यक्ष है। तीनों मिलके फैसला ले रहे हैं कि गैर हिंदू हरिद्वार ऋषिकेश में एंट्री ना करे। कुंभ 2027 दहलीज में दोस्तों। तो इस समय ये चल रही है बहुत बड़ी खबर। अब जैसे जैसे कुंभ की डेट पास आती रहेंगी, जनवरी 14 मकर संक्रांति 2027 को पहला स्नान है जो 45 दिन तक चलता रहेगा, महाशिवरात्रि तक। तो टाइम बहुत कम है इस समय और कार्य बहुत ज़्यादा जी। अगर नाई वाले कार्य जो भी करवाने हैं आप यहाँ पर करवा सकते हैं। मुंडन यहाँ करा सकते हैं, बाल कटा सकते हैं, मालिश ले सकते हैं, सारे कार्य यहीं पर नाई घाट पे चलते हैं। चलिए अब हर की पौड़ी की तरफ चलते हैं। तो ये 3 जने इस समय इंटरनेट पे छा रखे हैं, क्योंकि गंगा सभा के अध्यक्ष कह रहे हैं, जो बात भी सही है। जो पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, जो पहले प्रेसिडेंट थे गंगा सभा के और जो एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर 1916 में एक कार्य किया था, एक संधि बनाई थी कि गंगा का जल कभी नहीं रुकना चाहिए। और दूसरा कि गैर नॉन हिंदू की एंट्री ऐसे हिंदू क्षेत्र में जो एकदम ही आइकॉनिक क्षेत्र हर की पौड़ी हो गया और जहाँ पर अपना हिंदुओं का प्रचंड बहुमत होता है, ऐसी जगहों पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की बात हुई थी, जो कि लिखा हुआ भी है, लेकिन उसको भी वैलिडेट करना बाकी है, जो धामी सरकार कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात हो रही है। अब बात करें प्राची की, संध्या प्राची की, उन्होंने तो सीधा बता दिया कि जैसे मक्का मदीना में जो मुसलमानों का एरिया है, वहाँ पर हिंदुओं की या गैर मुसलमानों की एंट्री नहीं है, वैसे ही तर्ज पे हर की पौड़ी और ऋषिकेश जो मेन पिलग्रिमेज सेंटर है हमारे, वहाँ पर मिलनी नहीं चाहिए एंट्री बिल्कुल भी। यही तर्क दिया है नितिन गौतम ने, जो गंगा सभा के अध्यक्ष हैं। और यहाँ के जितने भी व्यापारी हैं उन सब से बात हुई है, बताता हूँ आपको। पहले हम कर लीजिए माँ गंगा के दर्शन। देख लिए कच्चे उठाने वाले आ गए, देखिए गंगा सभा वाले सारा कूड़ा उठा रहे हैं, मोस्टली कच्चे। आपके इनके टीन के डब्बे में दिखाता हूँ मैं, देख लीजिए।
सारे कच्चे उठा लिए गए हैं। ये बहुत बड़ा काम चल रहा है, देख लीजिए सफाई का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कुंभ बहुत पास है, 2027 बहुत पास है। तो जो गंगा सभा के अध्यक्ष हैं उनका भी यही तर्क है, और यहाँ के जितने व्यापारी हैं सबसे बात हो गई है, सब व्यापारी इसमें सहमति दे रहे हैं, इक्का दुक्का छोड़ के। वो कह रहे हैं कि या तो ऐसा कर लो कि अगर ये उनकी कार्यभूमि है गैर हिंदुओं की, तो वो अपना काम करें 4 बजे तक और वापस लौट जाए। हरिद्वार, ऋषिकेश और रानीपुर मोड़ क्षेत्र तक गैर हिंदुओं को प्रॉपर्टी भी ना मिले, इस पे भी कवायद चल रही है। इसी बीच हम दोस्तों पहुंच गए ब्रह्मकुंड। कर लीजिए दर्शन माँ गंगा के। ये वही जगह है जहाँ पर अमृत की बूंदें छलकी थी। यही वो जगह है जो 14 जनवरी मकर संक्रांति 2027 में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इतने सर होंगे, इतने हिंदू होंगे, इतना बड़ा स्नान चल रहा होगा। देख लीजिए इस बार 7-8 करोड़ लोग आने की संभावना जताई है सरकार ने, तो उसी के तहत तैयारियां चल रही हैं। बात करें टेम्परेचर की, तो इस समय टेम्परेचर आपको बता दिया है 4 डिग्री सेल्सियस है और बहुत ठंडा लग रहा है दोस्तों। हाथ की कुल्फ़ी जम गई है, हाथ एकदम ऐसे हो गए हैं कड़क। नहाना धोना भी बहुत कम हो रखा है आज, आप देख पा रहे हैं। नहाना धोना भी एकदम हल्का हो रखा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो देख लीजिए ये 360 व्यू है हर की बॉडी के। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, ये तो जो वेदर के एप्लीकेशंस हैं उसमें देख के मैं बता रहा हूँ उनको 3-4 डिग्री, और अगर सही में मैं थर्मोमीटर लेके आ गया तो ये 1-2 डिग्री कहीं नहीं गया, और जल का टेम्परेचर तो -2-3 ना जा रहा हो। और जो ये स्नान चल रहा है बहुत जोरों के चल रहा है 2-4 लोगों का, देख लीजिए। अगर आप हरिद्वार आने का प्लान कर रहे हैं तो अपने ठंड के कपड़े ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि इस समय जल का टेम्परेचर बहुत ही कम है और मौसम भी बहुत शुष्क हो रखा है, एकदम ड्राई हो रखा है। और अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो आ जाइए, होटल के टैरिफ भी आपको काफ़ी डाउन मिलेंगे। ऑफ सीज़न चल रहा है, यहाँ देख के लग नहीं रहा ऑफ सीज़न चल रहा है, मगर चल रहा है इस समय ऑफ सीज़न। हर जगह आप आराम से घूम फिर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको नीलधारा के दर्शन कराता हूँ इस समय। एक तो फॉग भी बहुत ज़्यादा है प्लेन में। पहाड़ों में तो ये है कि धूप निकल जाती है और टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, लेकिन प्लेन्स में धूप नहीं निकलती, फॉग बरकरार रहता है, जिस कारण ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी तो जनवरी के 10 दिन भी नहीं हुए हैं और देख लीजिए। कह रहे हैं कि जल का भी लेवल ऊपर नीचे होता रहेगा। इसका रीज़न ये है पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी। इस समय जल का लेवल वैसे है ज़्यादा, देख लीजिए दोस्तों। पहाड़ों में बारिश भी बढ़िया हो रही है, बर्फबारी भी बढ़िया हो रही है, इसका नज़ारा साफ है। हालांकि कहते हैं कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो जल का टेम्परेचर काफ़ी ठीक होगा। अब वो चीज़ें नहा के ही पता चलेगा, एक बार हाथ लगा के देख लेते हैं। हाँ, जल का टेम्परेचर है तो ठीक ठाक, बाहर से तो कम ही लग रहा है। हो सकता है हाथ इतने ठंड आ गए हैं इसलिए लग रहा है। चलिए, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आप हरिद्वार यात्रा कर रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, और आपके दोस्त लोग, आपके परिवार के लोग अगर हरिद्वार आ रहे हैं तो उनको वीडियो शेयर कर देना। आपको मिलते हैं कल। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए खुश रहिए, गंगा मैया को याद रखिए। जय गंगा मैया।